नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइस, आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू से बिग नंबर्स इन इंग्लिश। दोस्तों, कोई भी बड़ा नंबर है, मान लीजिए 98567432, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, 9,45,000 या इस तरीके से कैसे आप बोल सकते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अमेरिकन इंग्लिश का ही हमारा ये वीडियो है, तो अमेरिका में किस तरीके से बोलते हैं उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक बहुत ही अच्छी अमेरिकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने मैंने दोस्तों एक नंबर लिखा हुआ है, देखिए 54961। अगर मैं आपसे पूछूं इसे आप इंग्लिश में कैसे स्पेल करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 54,961। गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, यही बोल सकते हैं। या एक और तरीका है दोस्तों, आप सिर्फ एंड हटा सकते हैं, आप कह सकते हैं 54,961। दोनों ही तरीके सही हैं दोस्तों। एक चीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा, कभी भी ऐसा हो कि आप कभी भी भूल जाएं कि मान लीजिए आप भूल गए कि 54,000 बोलना है या 54 लाख बोलना है, तो सबसे ईजी तरीका जो होता है किसी भी बड़े नंबर को स्पेल करने का, वो होता है कि आप उसके हर एक डिजिट को इंडिविजुअली बोल दीजिए। लाइक इसमें बोल सकते हैं 54961। तो अगर आप भूल गए कि 54,961 बोलना था, तो आप सिंपली बोल सकते हैं 54961, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए 3 डिजिट्स मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, 3 नंबर मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने। पहला है 113 दोस्तों, 113, इसे आप 113 भी बोल सकते हैं एंड 113 भी बोल सकते हैं। दोनों तो बहुत ही कॉमन तरीके हैं, बट एक तरीका और है दोस्तों जो आप इसे बोल सकते हो अमेरिका में, वो होता है दोस्तों आपका 113। आप 113 को बोल सकते हैं 113। या फिर दोस्तों एक और तरीका है, आप इसे स्प्लिट करके भी बोल सकते हैं, लाइक 113। 113 का क्या हो जाएगा 113। बट ये दोस्तों स्प्लिट वाला जो तरीका होता है, ये हमारा बेसिकली बहुत यूज होता है होटल्स वगैरह में। मान लीजिए कोई रूम नंबर है 113, तो वहाँ पे वो बोल सकते हैं योर रूम नंबर इज 113। तो ये स्प्लिट वाला तरीका होटल्स में ज़्यादा यूज होता है। अगला है दोस्तों आपका 206। अब इसे आप कह सकते हैं 206 या फिर 206, दोनों ही तरीके बिल्कुल करेक्ट हैं। एक तरीका और है दोस्तों जो अमेरिका में बहुत कॉमन है, ये दोस्तों हो सकता है आपके लिए नया हो, बट दोस्तों देखिए नई चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेगी, तभी आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश में 206 की जगह पे, वहाँ पे 0 की जगह पे दोस्तों बोलते हैं ओ। बहुत बार आप सुनेंगे ओ, बहुत ही कॉमन तरीका है। तो ये हो जाएगा आपका 206। बट ये 206 वाला दोस्तों जो तरीका है बहुत ही कॉमन होता है फ़ोन नंबर्स में। लाइक कोई आपको अपना फ़ोन नंबर बता रहा है, तो मान लीजिए उसका फ़ोन नंबर है 987206, तो वो बोल सकता है 987206। तो 20 की जगह उसने यूज़ किया 206, तो 0 की जगह पे ओ बहुत ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे। बट ये दोस्तों याद रखिएगा, ये तरीका हमेशा फ़ोन नंबर्स में ही यूज़ होगा, या होटल्स वगैरह के रूम में भी यूज़ हो सकता है। जैसा कि कोई रूम नंबर है 206, तो बोल सकता है और रूम नंबर इज़ 206। बट दोस्तों ये ओ वाला तरीका कभी भी आप काउंटिंग में यूज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास 206 चॉकलेट्स हैं, 206 चॉकलेट्स हैं अगर आपके पास, तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे आई एम हैविंग 206 चॉकलेट्स। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। काउंटिंग में ये कभी भी यूज़ नहीं होगा। ये होटल्स वगैरह में अगेन, या फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज में ये यूज़ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका 210। दोस्तों इसे आप कह सकते हैं 210 या फिर 210। दोस्तों दोनों ही तरीके करेक्ट हैं। तीसरा तरीका जो है मैं बताता हूँ आपको। तीसरा तरीका है दोस्तों, आप इसे स्प्लिट करके बोल सकते हैं 210। इसे आप बोल सकते हैं 210। बट ये स्प्लिट वाला तरीका दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कॉमनली यूज्ड होता है होटल्स में। कोई रूम नंबर है दोस्तों 210, तो उसे बोल सकते हैं 210, या फिर दोस्तों 510, 480, 790। ये दोस्तों बहुत ही कॉमन है, बट बिलो 1000। बट मान लीजिए कोई नंबर है जो 1000 से ऊपर का है, 1000 से ऊपर का है, तो उसे आप कैसे कहेंगे। देखिए अब मान लीजिए कोई नंबर है आपका 1700। दोस्तों अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप इसे क्या कह सकते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं दोस्तों 1700 या फिर 1700। दोनों तरीके जो बेसिक हमारे तरीके हैं, दोनों ही सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, दोनों ही करेक्ट है। 1700, 1700। बट दोस्तों इसे आप एक और तरीके से यूज कर सकते हैं अमेरिका में, दैट इज 1700। इसे आप बोल सकते हैं 1700। ठीक है दोस्तों,
ये दोस्तों बट तरीका यूज़ होता है मेजरली, अगेन मैं बताऊं, होटल्स में अगर कोई रूम नंबर है तो वो बोल सकता है और रूम नंबर इज 1700, या फिर दोस्तों कोई है 1800, 1500। बट दोस्तों ये जो टीन वाले जो नंबर होते हैं 15, 16, 18, टीन वाले जो नंबर्स हैं उसमें दोस्तों आप इन्हें स्प्लिट कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि 17 और ये 100 हो गया 100, तो 1700, 1800। बट दोस्तों ये मेजरली कॉमन है 1100 to 1900 तक, 1100 से 1900 तक, 1100 से 1900 के बीच में आप ये कॉन्सेप्ट स्प्लिट वाला यूज़ कर सकते हैं। 1200, 1300, 1400। पर दोस्तों 2000 या उससे ऊपर का कोई नंबर है, मान लीजिए 2200 है, तो इसे आप बहुत ही रेयर सुनेंगे कोई इसे बोले 2200 या कोई 2400 है। 2000 से ऊपर में अमेरिका में दोस्तों ये 100 वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ये टीन में चलेगा। जिन भी नंबर के एंड में टीन आ रहा है 17, 16, 15, 19, तो इसमें ये 100 वाला कॉन्सेप्ट चल जाता है। बट इसे आप 2200 नहीं कहेंगे, इसमें टीन नहीं आ रहा है, इसमें 22 आ रहा है। तो जहाँ पे भी दोस्तों 2000 से ऊपर हो जाएगा नंबर, वहां पे ये 100 वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं यूज करेंगे। इनके लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मनी की टर्म्स में अगर बात हो रही है और अमाउंट आपका मान लीजिए 2200 या 2000 या उससे ऊपर का है, तो वहां पे दोस्तों अमेरिका में एक बहुत ही वर्ड कॉमन है, दैट इज ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है गाइस 100,000, मतलब $1000 के लिए वहां पे यूज होता है वर्ड ग्रैंड। ये बहुत ही कॉमन है। तो कोई आपको बोले 5 ग्रैंड, इट मीन्स ही इज सेइंग $5000। कोई बोले 10 ग्रैंड, सो $10,000 हो गया। कोई बोले 50 ग्रैंड, सो इट मीन्स $50,000। अगला नंबर है दोस्तों, मान लीजिए आपका अगला नंबर अगर मैं ले लूं 1701। 1701 दोस्तों आप इसे क्या कह सकते हैं? देखिए एक तरीका तो ये है कि 1701 या 1701, ये दोनों तो हमारे ऐसे तरीके हैं कि जो हम हमेशा ही यूज कर सकते हैं, इनमें कोई इफ बट नहीं है। 1701, 1701। बट दोस्तों एक तरीका और है, आप जो इसे यूज कर सकते हैं, आप इसे स्प्लिट करके भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं 1701 गाइस, जो मैंने आपको बताया था, 0 को ओ भी कहते हैं, तो आप इसे 1701 भी कह सकते हैं। बट यूजुअली दोस्तों ये यूज होगा आपका होटल्स में रूम नंबर्स के लिए, रूम नंबर 1701। या फिर दोस्तों आप फोन नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं या तो उसमें नंबर आ जाता है अगर 0, तो उसकी जगह भी आप ओ यूज कर सकते हैं। दोस्तों अमेरिका में बहुत ही कॉमन है। या फिर दोस्तों आप किसी को ईयर बता रहे हैं कि आई वॉज बॉर्न इन 1901, आई वॉज बॉर्न इन 1801, तो वहां पे भी आप दोस्तों इसका यूज कर सकते हैं। इसका दोस्तों एक और तरीका है इस नंबर को बोलने का, आप इसे कह सकते हैं 1701 दोस्तों, 1701। बट ये दोस्तों वहाँ यूज़ होगा जब आप कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई स्टोर है वहाँ पे 1701 चॉकलेट्स हैं, तो आप कह सकते हैं देयर आर 1701 चॉकलेट्स इन दी स्टोर। तो दोस्तों काउंटिंग में ये यूज़ होगा, बट हमेशा याद रखिए ये ओ वाला जो तरीका है, ओ वाला तरीका 1701 वाला, ये कभी भी मनी की टर्म्स में यूज़ नहीं होगा। आप कभी ये नहीं बोलेंगे आई हैव 1701 रुपीज़, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए अब आपका अगला नंबर मैं ले लूँ 1795। अब आप इसे दोस्तों क्या कह सकते हैं? देखते हैं, एक तरीका तो यही है 1795, दूसरा तरीका है 1795 दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं, ये तो हमेशा यूज होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप इसे स्प्लिट करके भी कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं 1795 आप इसे कह सकते हैं कहाँ पे दोस्तों? जैसा कि अगर आप किसी को ईयर बता रहे हैं कि आई वॉज बॉर्न इन 1795, जैसा मैंने आपको बताया। या फिर दोस्तों होटल्स में आप यूज़ कर सकते हैं रूम नंबर 1795, रूम नंबर 1885। तो ये स्प्लिट वाला जो तरीका है, ये दोस्तों या तो आपका होटल्स में चलेगा या फ़ोन नंबर में चलेगा, या फिर आपका ईयर बता रहे हैं आप किसी को, वहाँ पे भी दोस्तों ये आपका तरीका चल सकता है। तो अगला नंबर दोस्तों, मान लीजिए अगर मैं अगला नंबर आपका ले लूँ, मान लीजिए 3000, तो आप इसे दोस्तों क्या कहेंगे? 3000। क्या दोस्तों आप इसे कह सकते हैं 3000, जैसा कि हम यहाँ पे कह रहे थे 1700, 1800 हम कह सक रहे थे। बट यहाँ पे आप क्या इसे कह सकते हैं 3000, क्योंकि अमाउंट तो वही है, सेम है। बट दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 100 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ चलता है? 1100 से 1900 तक, उसके ऊपर के नंबर में ये 100 वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो ये 3000 आप इसे नहीं बोल सकते। इसे सिर्फ बोलने का एक ही तरीका है, दैट इज 3000। इसे आप सिर्फ बोलेंगे 3000। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों 3001 हो गया, अगर
3001 हो गया। तो इसे आप क्या कह सकते हैं 3001 या फिर 3001 दोस्तों। ये दोनों तरीके तो सिंपल हैं, हमेशा यूज होंगे ही। आप एक तरीका इसे क्या हो सकता है दोस्तों, आप इसे कह सकते हैं स्प्लिट करके 3001, जीरो की जगह पे आप 1 लगा सकते हैं 3001। पर दोस्तों ये ओ वाला तरीका हमेशा यूज होगा कहाँ पे, होटल्स वगैरह में रूम नंबर्स के लिए, फ़ोन नंबर्स में यूज़ हो सकता है, ईयर बता रहे हैं किसी को वहाँ पे यूज़ हो सकता है गाइस। कभी भी मनी के लिए ओ वाला तरीका यूज़ नहीं होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मान लीजिए अगर आपने आज 3001 रुपीज़ खर्च किए हैं या 3001 डॉलर्स खर्च किए हैं, तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे आई स्पेंट 3001 डॉलर्स टुडे। नहीं दोस्तों, ये आप नहीं बोल सकते। मनी की टर्म्स में कभी भी ओ वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो एक और नंबर अगर मैं लूं दोस्तों, मान लीजिए मैंने लिया 3330, इसे आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, देखिए 3330 3330 दोनों तरीके बिल्कुल करेक्ट हैं। या फिर आप दोस्तों इसे स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं 3330। बट ये दोस्तों स्प्लिट वाला तरीका हमेशा यूज होगा कहाँ पे, होटल्स वगैरह में। फ़ोन नंबर अगर आप बता रहे हैं या कोई आपको फ़ोन नंबर बता रहा है वो भी बोल सकता है 3330। या फिर दोस्तों आप ईयर बता रहे हैं 1795, 3330, 3240, 4250, ये दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं इन तीनों जगहों पे। अब दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं। अब ये तो दोस्तों देखिए 4 डिजिट नंबर थे 1 2 3 4। अब मान लीजिए 5 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट से ऊपर हो, 5 डिजिट 6 डिजिट, तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं इनके बारे में कि कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं और कितने नहीं। तो दोस्तों अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं, देखिए 40000, ये मैंने आपके सामने नंबर लिखा, तो आप हो सकता है सोचे कि यार इसे बोलने के और ज़्यादा चीज़ें आप कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तरीके नए हो जाएंगे। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 4 डिजिट से ऊपर के जो नंबर होते हैं उनमें बहुत ही सिंपल तरीका होता है, नो इफ बट, सिंपल तरीके ही आप एक ही तरीके से इन्हें बोल सकते हैं। द ओनली वे टू से दिस नंबर इज 40,000 गाइज। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसे बोलने का, ये सिर्फ 40,000 ही बोला जाएगा। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, अगर मनी की टर्म्स में बात हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया था कि $1000 के लिए यूज होता है ग्रैंड, तो इसको आप बोल सकते हैं 40 ग्रैंड, क्योंकि ये 40,000 तो आप बोल सकते हैं 40 ग्रैंड मनी की टर्म्स में। उसके अलावा दोस्तों इसे बोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज 40,000। या फिर मैं कहूं दोस्तों, मान लीजिए 42968, इसे आप क्या कह सकते हैं दोस्तों 42,968 या 42,968 दोस्तों, बस इसी तरीके से बोल सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इन नंबर्स को बोलने का, ठीक है। या फिर दोस्तों मैं एक और नंबर लूँ, इससे एक और बड़ा ले लेता हूँ, ये लीजिए दोस्तों। अब इसे दोस्तों अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए। 1 लाख है, 1 लाख है, बट इसे आप अमेरिका में क्या बोलेंगे दोस्तों, वहाँ तो लाख नहीं चलेगा, वहाँ बोला जाता है 100,000। देखिए 3 को क्या बोलते हैं 1000, जैसे 40,000 था, 40 की जगह पे आ गया 100, तो इसे आप अमेरिका में कैसे बोलेंगे दोस्तों 100,000, ठीक है। 100,000 या 100,000, ठीक है। तो ये 1000 की टर्म्स में चलता है दोस्तों, वहाँ पे 1000 में चलेगा, फिर मिलियन में चलेगा, फिर बिलियन में चलेगा। जैसे यहाँ तो 1000 है, फिर लाख है, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वहाँ ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, करोड़ लाख नहीं चलेगा। वहाँ जैसे 1000 में चल रहा है तो 40,000, 100,000 मान लीजिए यहाँ पे 2 होता। इंडिया में हम बोल सकते हैं 2 लाख, अगर मैं 4 कर दूंगा तो 4 लाख, बट वहाँ चलेगा 100,000, $400,000, $500,000, इस तरीके से चलता है दोस्तों। तो एक और नंबर अगर मैं आपके सामने लूँ, मान लीजिए दोस्तों अगर मैं कहूँ 143,298। अब दोस्तों आप इसे क्या कह सकते हैं, देखिए मैंने बताया आपको इसमें लाख में नहीं चलेगा, किस में चलेगा 1000 में। तो जैसे 100,000 था, ये क्या हो जाएगा 143,298, या फिर आप कह सकते हैं 143,298। यही दोस्तों सिंपल तरीके हैं इस नंबर को बोलने के। या फिर दोस्तों एक डिजिट और अगर मैं बढ़ा दूं तो 2146,932। अब अगर आप इसे देखोगे तो इंडियन की टर्म्स पे ये हो चुका है आपका 21 लाख रुपए, बट इसे आप अमेरिका में क्या बोलेंगे दोस्तों, वहां पे 1000 के बाद यूज होता है दोस्तों वर्ड मिलियन। तो ये हो जाएगा आपका 2,146,000
932 दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाता है 21,46,932 रुपये। तो आप इसे बोल सकते हैं 21,46,932। वहाँ पे ये नहीं चलेगा, वहाँ पे क्या चलेगा 2,146,000, जो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि वहाँ पे 100 में थाउजेंड्स में चलेगा, वहाँ लाख में नहीं। तो 146,932 बोलिए या 932, दोनों ही सही है। या फिर दोस्तों मैं आपके सामने एक और डिजिट लिखूँ, देखिए 7786238062। अब दोस्तों इसे आप देखोगे तो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट हो चुकी है, अरब में पहुंच चुका है। अब इंडिया में दोस्तों अगर हम इसे देखें तो ये चलेगा 7,776 करोड़, ठीक है, ऐसे चलेगा ये। बट अमेरिका में दोस्तों कैसे चलेगा ये, 1000 के बाद वहाँ आता है मिलियन, जो मैंने आपको बताया मिलियन, और मिलियन के बाद आता है बिलियन। तो ये चलेगा आपका दोस्तों 7 बिलियन, ठीक है। 786 बिलियन से पहले क्या आएगा फिर मिलियन, तो 7,786,238,062 दोस्तों, ऐसे इसे आप बोलेंगे अमेरिका में 7,786,238,062। और दोस्तों मज़े की बात ये है, बताना चाहूँगा कि ये जो है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, पूरे विश्व की पॉपुलेशन जो है ये मैंने आपको बता दी। तो इट्स 7,786,238,062 गाइस। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया हाउ टू से बिग नंबर्स इन इंग्लिश। दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश का लेसन था, तो मैंने ये बताया आपको कि अमेरिका में इन बड़े बड़े नंबर्स को आप कैसे स्पेल आउट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।